नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भाई रणदीप सिंह परिहार आपके समक्ष उपस्थित। और आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन 15 जनवरी आज आर्मी डे है और भारत वर्ष में आर्मी डे मनाया जा रहा है। ये वो ऐतिहासिक दिन है जब हिंदुस्तान के जनरल करियप्पा को 15 जनवरी 1949 में भारतीय सेना की कमान सौंपी गई थी और उसके पहले अंग्रेज अफसर ही भारतीय सेना की कमान संभालते थे। देश भले ही 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, लेकिन आर्मी की कमान एक हिंदुस्तानी जनरल को 15 जनवरी 1949 को मिली थी। तो ये एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक दिन है और आज इस दिन को हम याद करते हैं। न केवल ये एक ऐतिहासिक दिन है, बल्कि 15 अगस्त 1949 के बाद की हम बात करें तो जितने भी युद्ध हुए भारत की भूमि को हड़पने के लिए, चाहे वो चीन द्वारा थोपे गए युद्ध थे, चाहे पाकिस्तान द्वारा थोपे गए थे, उन तमाम युद्धों में भारतीय सेना ने अपनी कुर्बानियां देकर न केवल भारत की रक्षा की, बल्कि भारतीयों को भी उन जल्लादों की गोलियों से बचाया। और भारतीय सेना की जो वीर गाथाएं हैं उनको सुनाने के लिए कई वर्ष लग जाएंगे, वो गाथाएं खत्म होने का नाम नहीं लेती। और आज हम जब ये देखते हैं तो जितनी हमारी पीओजे की और सीओजे की बात करते हैं तो ये हमारी पॉलिटिकल डिफीट्स थी, क्योंकि जब भी हमारी सेना आगे बढ़ रही थी हमेशा हिंदुस्तान के जो सरबराह थे उन्होंने सीज फायर डिक्लेयर किया और आर्मी को अपने कदम पीछे खींचने पड़े। हम ये समझते हैं कि अब वक्त आ गया है कि भारतीय सेना को मजबूती प्रदान की जाए, क्योंकि जो विश्व स्तर पर घटनाएं घटित हो रही हैं जिसे भारत भी अछूता नहीं है, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान, चाइना, और जो चुनौतियां सामने हैं, हम ये समझते हैं कि भारतीय सेना को और मजबूती प्रदान की जानी चाहिए। और इसी कड़ी में मैं भारत सरकार से आग्रह करूंगा कि जम्मू, जो कि सदैव वीरों की धरती रहा है, न केवल 47 के बाद और 47 के पहले अगर हम इतिहास में चले जाएं तो लगता है कि उन गाथाओं की कहानियां सुनाने के लिए भी हमें बहुत वक्त चाहिए। तो इस मौका पर, आर्मी डे पर, मैं भारत सरकार से ये अपील करूंगा कि जम्मू क्षेत्र में इंडियन मिलिट्री एकेडमी एस्टेब्लिश की जाए, इंडियन डिफेंस यूनिवर्सिटी बनाई जाए और जम्मू क्षेत्र के 10 जिलों में आर्मी स्कूल खोले जाएं। और जो मैंने कहा कि इस वक्त भारत को चुनौतियों का सामना है, तो जम्मू क्षेत्र से कम 2 लाख नौजवानों की न केवल भारतीय सेना में बल्कि सीआरपीएफ, बीएसएफ और भी जितनी हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनमें भर्ती किया जाए, जिससे न केवल यहाँ के युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे बल्कि भारतीय सेना को भी मजबूती मिलेगी। और जम्मू कश्मीर की रक्षा करने के लिए जो जम्मू के नौजवानों का इतिहास रहा है वो फिर से दोहराया जा सकता है, अगरचे जम्मू युवाओं को आर्मी में जाने का मौका मिले। और मैं ये समझता हूँ आज के दिन भारत सरकार को जम्मू के लिए एक तोहफे के रूप में इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन डिफेंस यूनिवर्सिटी और इंडियन मिलिट्री स्कूल हर ज़िले में खोलने चाहिए। आज मैं तमाम जो हमारे जवान से लेकर जर्नैल तक, कमांडर, जितने भी हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस या आर्मी के जवान ऑफिसर हैं, उन सब को मैं जय हिंद और सलाम पेश करता हूं। उन सब शहीद परिवारों को जिनके बेटों ने कुर्बानियां दी और भारत की रक्षा और सुरक्षा की, और आगे भी भारतीय सेना तत्पर खड़ी है, कोई भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। तो मैं
भारतीय सेना को जाते जाते अपनी बात को यूं ही यहाँ पे विराम देते हुए एक बार पुनः आप सबको सच्चे हृदय से सलाम, जय हिंद पेश करता हूं और आपकी जो अजीम कुर्बानियां आपने दी हैं उनके लिए अपना सर झुकाता हूं।